नोट की माला, हाथ में तलवार, सिर पे टोपी, उस पे मोर पंख, आंख में काजल, शेरवानी, घोड़ी। ये तो एक इमेजरी ही मुझे इतनी गंदी लगती है ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। जोकर आइटम सॉन्ग पे बात करेंगे हम, है ना। गॉसिप करना छोड़ो, किसी पे फालतू बात करना छोड़ो। उनकी लड़की किसके साथ हाँ, है ना। बहसे छोड़ो, क्या हम्म। करो। हेलो हेलो, आप स्वागत सभी है का आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर। और आज सोलो नहीं, आज सोलो एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं हम, है ना। दोनों आज एपिसोड डुओ हो रिकॉर्ड रहा कर है। रहे हैं। हाँ, आज डुओ हो रहा है, बहुत टाइम बाद। हाँ, तो मैं हूँ गौरव गर्ग और हमारे साथ मैं हैं। हूँ आदित्य। और आज हम बहुत सारी चीजें लेके आए हैं। हाँ, और आज का जो पहला विषय है बहुत अतरंगी सा है। आइटम सॉन्ग पे बात करेंगे हम, है ना। अच्छा, आइटम सॉन्ग जब तुमने ये भेजा था मुझे और जब मैंने सुना, हम्म, तो ना एक बहुत फेमस लाइन है, मैं ठीक से याद भी नहीं कर पाता हूँ, वो है समथिंग कि एवरी एवरी ब्लॉक ऑफ स्टोन हैज समथिंग स्टैचू हिडन विद इन इट। क्या बात है। पता नहीं, कहीं पढ़ा था मैंने कि हर पत्थर में हम्म, मूर्ति छुपी होती है, वो एक मूर्ति स्कल्पचर का छुपी काम है। होता है उसको निकालना, है ना। हम्म, तो आइटम सॉन्ग में बहुत कुछ छुपा हो सकता है, वो नोज। बिल्कुल। और आज हाँ, हमने अपना। स्कल्पचरर्स की तरह एक आइटम सॉन्ग में बहुत कुछ, एक शायरी, ऑलमोस्ट गजल ढूंढ के निकाल दी है। गजल ढूंढ के निकाली, फिलोसफी ढूंढ के निकाली है ना। हाँ, हाँ, नाम है आज की रात, स्त्री तो टू अगर या मैं तुम टू 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 स्त्री टू। हाँ। मैं इस गाने का अगर बैकग्राउंड दूं, मुझे कैसे रियलाइज हुआ, हम्म। इसकी तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग शायरी है। तो क्या हो रहा था, ये गाना हर जगह बजता है। ई हाँ, रिक्शा हर से शादी लेके में, हर मेट्रो गाड़ी में, से हाँ। लेके शादी में, ट्रू। जहां तुम जाओगे ये गाना जरूर बज ही रहा है, घर में बज रहा है। तो ना मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं गाना सुनता था और मैं इस गाने को नफरत करने की कोशिश करता था। अबे गंदा आइटम हाँ, सॉन्ग सही चला दिया, सही कह रहे हो, अबे सही कह रहे बेकार। हो। पर यार मैं जब भी सुनूं मेरे को अच्छा लगता था। हाँ। तो मुझे लगा कि शायद ये गिल्टी प्लेजर है। होता नहीं हाँ, है गिल्टी प्लेजर की, हाँ, खराब हाँ, चीजें बिल्कुल पर मुझे बिल्कुल, अच्छी लगती है। तो अच्छी मुझे भी लगती है। लगा मेरा गिल्टी प्लेजर है। बहुत मजेदार बात कही तुमने। ये सब फील करते हैं कि पसंद नहीं आ रहा, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मजा तो आ रहा है ना। हाँ, हाँ, अच्छा लग हाँ। रहा है, मजा आ रहा है, पर कहीं ना कहीं मन ही मन कह रहे हैं कि "भाई, हम नहीं सुनेंगे, बढ़िया, अच्छा नहीं है"। अबे यार ये हाँ। गंदी चीज है। हाँ। और ये भी अपने आप को कह रहे हैं कि जो मासेस करती हैं वो हम थोड़ी ना करेंगे। सब सुन रहे हाँ, हैं तो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं है ना। सुनेंगे। हाँ, हाँ, ये जी वही है ना, हम हटके हैं, हम अलग हैं। हम हटके हैं, हाँ, अपना एक अलग एग्जिस्टेंस देखना और स्थापित करना, है ना। पर इनका एग्जिस्टेंस, पर क्या फायदा है इस एग्जिस्टेंस स्थापित करने का जो हम्म। कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। हाँ, वो तो है कि ही। मैं ये कंज्यूम करता हूँ, तुम ये कंज्यूम करते हो, तो मैं अलग हूँ। सही बात, सेल्फ में हाँ। कोई फर्क नहीं है, अंतरात्मा में। हाँ, कंजम्पशन वर्सेस कंजम्पशन, है ना। ये सही है। तो चलिए, ब्रेक डाउन। अब इसको पढ़ते हैं ना, जो समझ में आया वो देखते हैं। तो जो गाना शुरू होता है उसमें वो लड़की तमन्ना भाटिया है। तमन्ना भाटी है। हाँ, तो तमन्ना भाटिया जी कहती हैं कि बंदे तो किसी क्या राइटर इस का नाम हुस्न। भूल जाएंगे, किसी एक्टर, किसी का भी नाम भूल जाएंगे। सही बात है। अच्छा, तो, ये भी एक बात है ना, वो गाना ऐसा फिल्माया गया है, क्या पता हर हाँ, आइटम सॉन्ग ऐसे ही फिल्माया जाता हो। पर क्योंकि मैंने इसे ऑन द लूप देखा है, 4 बार 5 बार देखा है, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ये गाना ऐसा फिल्माया गया है कि पूरे स्क्रीन पे तुम्हें सिर्फ तमन्ना दिखती है। हाँ। मतलब तुम्हारा ध्यान सेंटर ऑफ कहीं अटेंशन। और कहीं जाएगा ही नहीं, तुम्हारा ध्यान, है ना। हाँ, हाँ। या फिर वो उसके चेहरे में ऐसा नूर टपक रहा है, उनके क्या क्या चेहरे में पता से वो नूर तुम्हें, टपक रहा है। हाँ। हाँ, वो तो है ही। तो हम्म, शुरू करती हैं वो कि बंदे तो क्या इस हुस्न पे फरिश्ते भी फना है, बस दूर से देखिए इसे छूना मना है ना। क्या ये बात है। शुरू, क्या बात है, क्या बढ़िया लगी, और शुरुआती ये है। इस शायरी को एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है। हम्म। ये अपने इस शायरी का मजा इस बारे में है कि आपको ये कोई समझाए ना, आपने सोचा, आपने दिल में मजा लिया और आप आगे बढ़ गए कि अरे वाह। वो जो होता है ना छिछोरापन। हाँ, जैसे अकबर इलाहाबादी की शायरियां होती थी, हाँ, दाग दहलवी,
थोड़े से नटखट रस के होते थे। हाँ 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 हाँ। तो इस तरह की कि मैं हूँ ग्रेजुएट, तुम भी हो ग्रेजुएट, इल्म मुबाही से हूँ, जरा पास आके लेट। पास आके लेटो, अब हाँ। ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, बस अंदर अंदर मजा ले सकते हो। समझ रहे हैं, मजा ले ये रहे शेर हो। भी ऐसे ये शेर भी ऐसे मजा लेने के लिए है। तो आगे चलते हैं इस पे। अच्छा, मैं शुरू ऐसे सिर्फ पढ़ देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे इस पे, है ना। ठीक है। तो सब पूरी दुनिया को, मतलब पूरे भारत को पता है, किसको नहीं पता है लाइंस इस गाने की। थोड़ी फुर्सत, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। इसमें रात वाला जो एलिमेंट है ना, हाँ ये बड़ा, अभी मैंने जो समझा है उसके हिसाब से बहुत मेटाफोरिकल है। हाँ, एक बार पूरा पढ़ दो फिर हम इसका करते हैं। हाँ, बहुत सांकेतिक है। तो आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। हम्म, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। मेरे महबूब जरा समझिए मौके की नजाकत, के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, कि खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की हसीनों। इजाजत। नाज इतना मेरी जान नहीं खोखले वादों पे कीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। बस यही है। छोटी गजल है तो क्या चार शेर है मुश्किल से? हाँ हाँ, मुश्किल से तीन चार तीन शेर। चार शेर, तीन चार शेर। हम्म। पर इसमें एक बहुत अच्छा आता है जहाँ पे ये वादों वर्ड को यूज करती है। वो खोखले वादों पे, हाँ। हाँ, मेरी नाज पढ़ना एक बार, इतना न खोल, हाँ हाँ। पढ़ना एक बार उसे, नाज, खोखले वादों। नाज, नाज इतना भी नहीं खोखले वादों पे कीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से तो यहाँ पे जब वो गाती हैं लीजिए। तो वो जो सिंगर है वो बड़ा फ्लेवर ऐड करती है, वो वादों नहीं बोलती हैं, हम्म। वो बादो बोलती हैं। अच्छा। मैंने जब सुना ना, मैं हमेशा वहां पे ध्यान दे रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम्म। वो वादो नहीं बोल रही है, वो बादो बोल रही है। तो जब वो बोलती है तो उसमें ना पता नहीं क्यों वादो की जगह बादो बोलने से एक और रस ऐड हो गया है और फ्लेवर उसमें आ गया है। हो सकता है, तो ये सुनने में मुझे, अच्छा ये लगता है। छोटे छोटे टचेस मुझे बड़े अच्छे लगे। हम्म। अब आप जो उस पे बात करना चाहते थे, फिलोसफी जो हाँ, आपने मैंने समझी है। मैंने जो देखा वो बहुत कमाल देखा इसमें। मैंने क्या देखा ना, ये शुरुआत है इसकी, कि बंदे हम्म, तो क्या इस हुस्न पे फरिश्ते भी फना है, बस दूर से देखिए इसे छूना मना है। यही है ना। हम्म, हम्म, अब जैसे हम सुनते आए हैं कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ है मानव जीवन, है ना। मनुष्य का हाँ, शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, ये धार्मिक लोग कहते हैं। और वो ये हम्म, कहते हैं, जो सीरियल्स हैं, रिलीजियस सीरियल्स जो आती थी पहले, उसमें भी दिखाया जाता था कि जो देवता होते थे वो भी चाहते थे कि वो इंसान के रूप में जन्म लें, हम्म, है ना। क्योंकि इंसान का शरीर मुक्ति का द्वार माना जाता है। हाँ, धर्म में कहा जाता है कि मानव का शरीर मुक्ति का द्वार है, इस शरीर से मुक्त हुआ जाता है। तो देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, हम्म, है ना। तो ठीक है। लाइन क्या थी उसकी, कि बंदे तो क्या फरिश्ते भी इस हुस्न पे फना है। हम्म, अच्छा। कनेक्ट, कनेक्ट देख पा रहे हो, बंदे तो क्या फरिश्ते भी ओ, इस हुस्न पे फना है, और बस दूर से देखिए छूना मना है। मतलब संत हमारे देश में कब से कहते आए हैं कि जगत में ऐसे जियो जैसे पानी में कमल खिलता है, वो पानी को टच नहीं करता, पानी में है हम्म, पर अनटच्ड है वो पानी से। हम्म, बस दूर से जैसे जैसे देखिए। जैसे जैसे पानी ऊपर आता है, कमल भी ऊपर आता है, वो पानी के टच में कभी नहीं रहता, है ना। तो बस दूर से देखना है, मतलब प्रकृति को दूर से इंजॉय करना है, नाटक की तरह देखिए, इन्वॉल्व नहीं होना उसमें। हाँ, उसमें इन्वॉल्व हो गए तो फंस जाएंगे, ट्रैप है वो। जैसे ये इस तरीके से भी है कि हम्म। ग्रीक माइथोलॉजी में एक हम्म। मैं इसका दूसरा एंगल जो मेरे समझ आया अभी अभी, हाँ हाँ। तो वो ग्रीक माइथोलॉजी में एक इकरस की कहानी है। एक रस, हाँ हाँ है। तो ये कहानी उसकी तरह है कि जो 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 ह्यूमन, जो सूरज है, क्योंकि एक हम्म। रस में क्या होता है, एक रस को सूरज छूना होता है।
इतना ऊंचा जाना होता है सूरज के पास तक, ठीक है, उड़ के जाना होता है। तो ये उसी की तरह भी तो है ना कि वो, कि क्योंकि सबको इंसान, भगवान, फरिश्ते उसे सब रोकते हैं, उसे ग्रीक गॉड जाके मना करते हैं कि ये मत कर, रहने दे। तो क्योंकि सब चाहते तो है, पर सबको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है सूरज तक इम्पॉसिबल जाना। टास्क है, हाँ। हाँ, और एक तरह से क्वेश्चंस है कि बस दूर से देखना, से छूना मना है, क्योंकि आप खत्म हाँ, हो जाओगे, आप इस चीज सही तक बात है। पहुंच जाओगे, तो इसको हम्म। ले लोगे, उस दिन आप भी मर जाओगे, आपकी एग्जिस्टेंस ही वही खत्म हो ना, जाए। नदी जिस दिन समंदर में मिलती नदी नहीं रहती, ये बशीर बद्र का है ना शायद। दरिया हाँ जिस दिन हाँ, सागर में मिलता है, दरिया नहीं रहता। नहीं रहता, हाँ हाँ। हाँ, कि बड़े ये लोगों से वैसे मिलने में हमेशा फासला रखिएगा जनाब। दरिया जब सागर से मिलता है तो दरिया नहीं रहता, यही दरिया है। नहीं रहता, ऐसा कुछ, हाँ, हम्म। यही है शायद। तो ये उसी प्रकार का है कि आप ही खत्म हो जाएंगे। फिलोसफी में बात हो रही है, या फिर हाँ वैसे भी बिल्कुल। है कि मीटियोर आइडल्स, हाँ आप जिन हाँ, मीट योर आइडल्स, हाँ। अच्छा, इस पे कबीर का एक शब्द है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, संत कबीर का एक शब्द है कि माया महा ठगनी हम जानी। ठीक वो है, कहते हैं कि माया जो प्रकृति है, माया है वो, है ना। तो कहते हैं कि माया महाठग, महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। वो अच्छा, तुमने सुना होगा कि प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। तीन हाँ गुण हाँ, होते हैं प्रकृति में, सत्व, रजस और तमस। हम्म सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। हम्म, तो माया के तीन गुण होते हैं, और माया महाठगनी अच्छा, है ना। वो किसी को भी ठग सकती है माया, मतलब प्रकृति से कोई बच नहीं सकता। अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो इल्यूशन है, हाँ हाँ, इल्यूशन है अपने आप में। आप इन्वॉल्व हो गए तो आप गए। फिर कहते हैं हाँ, कि फिर कहते हैं केशव के कमला हुई बैठी, शिव के यहाँ भवानी, अच्छा, माया महाठगनी हम जानी। वो कहते हैं कि इसका क्या माया मतलब है कि, माया इतनी ठगनी है कि आम इंसान तो छोड़िए, केशव, नारायण, विष्णु, हाँ, उनके यहाँ भी लक्ष्मी होकर बैठ गई, अच्छा, और शिव के यहाँ भवानी, है ना। मतलब अच्छा, लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम देखो तो लक्ष्मी क्या है, वो गॉडेस स्त्री है, वाला एलिमेंट छोड़ दो, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर, तो पैसा, हाँ, माया, लालच, हाँ, माया, लालच, माया हाँ, है वो। ओके, हाँ माया की दृष्टि हाँ, से देखो अगर तो माया है वो, है ना। हम्म, तो केशव के यहाँ भी बैठी है, शिव के यहाँ भी बैठी है, संतों के यहाँ भी बैठी है, अच्छा, पांडावों के यहाँ भी बैठी है। माया कहीं ऐसा नहीं जा सकते तुम इस दुनिया में जहां माया से मुक्त हो जाओ, मुमकिन नहीं। तो क्या माया बात है। ऑल परवेजिव है, हर जगह है। हम्म, मतलब भगवान भी इनसे बच नहीं सकते। नहीं सकते, भगवान ही इनके चंगुल में है। माया से मुक्त हो पाना बहुत क्या बात है, मुश्किल काम है। मजा है। दूसरा तो शेयर ये है। करते हैं इसका। हाँ, आगे बढ़ते हैं इस पे। आगे है कि थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहां कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं। इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो एक ये डबल बा मीनिंग शेयर है। एक तो डबल मीनिंग शेर है, हाँ। खैर, मैं सोच रहा था कि उस पे बात ना की जाए। पर तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक बाहें हाँ, और एक रात। हम्म, बाहों से क्या मतलब है? बाहों से मतलब है कर्म, हाँ एक्शन। तुम इस हाँ दुनिया में हाँ एक्शन हाँ, कैसे करते हो? बाहों से करते हो। बाहों से, हाँ, तो कहा जा रहा है कि थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहां कभी बाहों बाहों को को दे, दीजिए। ठीक है, मतलब कर्म जो कर रहे हो, या तो निष्काम कर्म करो, फल रहित कर्म हाँ करो, है ना। हाँ या जो हाँ, मतलब निष्कामता छोड़ दो, जो आम लोग कर्म समझते हैं, थोड़ा सा हम्म, रुको, ठहरो, कर्म छोड़ो, है ना। हाँ और आज की रात, तुमने सुना होगा कि जगत रैन बसेरा है, सुना है। हाँ, दुनिया जो है, जगत जो है, वो रहन रैन बसेरा, बसेरा है। सबका एक एक डेफिनिट टाइम है, उसके बाद उसको यहाँ से विदा हो खाली जाना है, करना बा, हाँ चले जाना है। तो एक रैन हाँ बसेरा है दुनिया, है ना। तो वो हाँ, एक रात जो है वो मेटाफर है उस दुनिया के रैन बसेरा के लिए, मतलब तुम्हारे लाइफ स्पैन के लिए, है ना। अच्छा, तो आज की रात मतलब आज जब तुम जिंदा हो, तो थोड़ा सा जी लो। कर्म करने में अपना जिंदगी मत खपा दो कि मतलब
सुबह उठो, गाड़ी में बैठो, ऑफिस जाओ, रात को आओ, सो जाओ, फिर सुबह वही करो। ठहरो थोड़ा सा, हम्म थोड़ा जीवन में ठहराव लेकर हम्म आओ। हम्म थोड़ा सा जीवन के मजे भी लो, आनंद भी लो। मतलब हम्म। इससे मैंने ये समझा। ये इस तरीके से भी है ना कि इंसान एक कांस्टेंट हम्म। मशक्कत में फंसा हुआ है कि मैं ये हाँ भी कर बिल्कुल। लूं, वो भी कर लूं, ये अचीव भी कर लूं। पर लूप हमारे लूप शायर में हमसे फंसा हुआ है, हाँ। हाँ, पर हम्म। हमारे शायर हमसे कह रहे हैं कि इस सब को छोड़ो। छोड़ो। एक बार कहीं बैठो और इस दुनिया को ऑब्जर्व करो। देखो, ऑब्जर्व करो, हाँ हाँ, देखो। तारा देखो, आसमान देखो, किसी खूबसूरत हम्म। इंसान को देखो। ऑब्जर्व करने की क्या बड़ी बात हो रही है ना सही बात। कि जीवन में स्थिरता लाओ। स्थिरता लाओ, हाँ। छोड़ो ये सब हम्म इतना एक्टिव, हाइपर एक्टिव होना। और वो क्या टर्म चलता हम्म। है, हसल 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 हसल। हसल हसल। तो थोड़ा हाँ, हसल वसल छोड़ो, बैठो, आराम करो। और आसमान अनुभव का करो देखो। इस जगत का, हाँ, इस जगत का हाँ, अनुभव करो। अपनी इंद्रियों का यूज कर इस्तेमाल करो। हाँ, इंद्रियों का इस्तेमाल करो, देखो, है ना। हम्म। कृष्णमूर्ति भी कहते थे ना कि हैव यू एवर सीन अ ट्री, अ माउंटेन, अ रिवर। हाँ तो हाँ ये देखो, कृष्णमूर्ति के लेवल की बात हो रही है, बड़ी हाँ बात है ना? हाँ, ये तो है, ये हम्म। तो मानना पड़ेगा, सल्यूट है। जिसने भी लिखा है पता नहीं, माफ अमिताभ करना भट्टाचार्य। लेकिन, अरे भट्टाचार्य, तब तो भाई मुझे लगता है कि हम सही जा रहे तब तब तो सही जा रहे हैं, तब तो सही जा रहे हैं। अगर मुझे लग रहा था कि किसी ऐसे ने लिखा होगा जो ऐसे ही लिख दिया, तुक्का मतलब लग गया, किसी का तुक्का तुक्का लग लग गया। गया। अगर अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है फिर तो ठीक। सोच समझ के, कुछ तो सोच समझ के हाँ, ही। फिर तो सोच समझ के लिखा, फिर तो पढ़ा हुआ आदमी, मतलब। हम्म। आखिरी शेर। वक्त, हाँ देखो, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। कितना हाँ बढ़िया रिलेट हो रहा है ना? कि हाँ। वक्त सीमित है, लिमिटेड है। इमोर्टल तो हो नहीं तुम। तो ये जो 4 दिन दिन है भर, जीवन के। हाँ, तो झक झक जो दिन भर चिक चिक करते रहते हो, इन बात पे लड़ रहे हो, उन बातों पे लड़ रहे हो, यहाँ फंसे हुए हो, वहां फंसे। वक्त मत बर्बाद करो बिन बातों की और बातों हम के। और हम बातें क्या करते हैं, हम लोगों को जज करते हैं ना बात करके। हाँ, तो और क्या। लोगों को जज करना छोड़ो, हाँ। गॉसिप करना छोड़ो, किसी पे फालतू बात करना छोड़ो। उनकी लड़की किसके साथ हाँ, है ना? बहसे छोड़ो। हम्म। क्या करो? हम्म। मजा करो, जीवन, अपना आज जिला जीवन लो। जियो। अपना हाँ जीवन जियो, है ना? हाँ। अपना जीवन जियो, वक्त बर्बाद मत करो, सीमित है। आगे है हम्म, कि मेरे महबूब, अब उसी चीज को ज्यादा इम्फेसिस कर, उसी चीज पे इम्फेसाइज कर रहे हैं कि मेरे महबूब, जरा समझिए मौके की नजाकत। क्या बात है। मौके की नजाकत को समझिए, आप कल नहीं रहेंगे। हाँ कल शाम को हार्ट अटैक आ जाएगा, आप खत्म, ये चला हाँ। जाएगा सब कुछ, है ना? और अपॉर्चुनिटीज जीवन में इतनी आसानी से बनती नहीं है सब। हाँ, नहीं जब बनती हैं। मिले कैश कर लो। सही बात है। और तो मेरे अभी महबूब देखो, हम समझिए। अपने टीनेज को पीछे देखते हैं, तो जब हम हम्म। टीनेजर थे तो लगता था अरे कितने साल हो गए, हम 13 से सही 19 बात है। तक आ ही नहीं पा रहे हैं। और आज लगता है 19 साल कितना पीछे था, कहाँ गए, कितना पीछे कहाँ था। गए वो साल। तो वही है कि मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत, के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत। अब कंसेंट पहले से। इस चीज का कंसेंट लीजिए। पर हम्म इस चीज को मैं ऐसे रिलेट नहीं कर पाया फिलोसॉफिकली, इस पर्टिकुलर हाँ। लाइन को, कि खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत। हम्म या फिर ये कह सकते हैं कि आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं जीवन में, पैसा कमा रहे हैं, उससे हम्म असली सुख शांति आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप रिसोर्सेज खरीद लेंगे, हम्म आप हम्म एसी ले आएंगे, आप बड़ी हम्म। गाड़ी ले, एसयूवी ले आएंगे, आप प्राइवेट जेट खरीद लेंगे। पर वो जो, मतलब असली सुख है जो जीवन का, हैप्पीनेस है जीवन का। जो जो दो दोस्त समंदर किनारे पैर पानी में डाल के बैठ के बात करते हुए महसूस करते हैं, वो प्राइवेट जेट में महसूस नहीं हो सकता, हम्म है ना? हम्म। तो वो ये ये सब। तो है। नहीं हम्म। नहीं, ये जो तुम बोल रहे हो, एक तरह से ये भी है ना कि ये वही माया वाला पॉइंट है ना, कि ये कह रहे हैं कि क्या हाँ। फायदा इस पैसे का। इस पैसे से आप एक औरत की इजाजत
आप किसी की सहमति, किसी से खुशी नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद तो सकते। पहले कह रहे थे कि माया फॉल्स है, माया झूठ है, तो यहाँ पे उसको और ऐसे पिन डाउन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो माया से तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, आप वो मटेरियलिस्टिक चक्कर वर्ल्ड है। में हाँ। किसी की सहमति हम्म। भी नहीं ले सकते हो पैसे पे। सही बात। ट्रू। तो उसका मुझे यही लगा कि नहीं खरीद सकते आप पैसे से। मटेरियल वर्ल्ड में आप खुश रहेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, पर हाँ। इजाजत मटेरियल नहीं होती है, हम्म। खुशी मटेरियल नहीं कंसेंट। होती है ना। हम्म। 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 आगे है कि नाज मेरी जान इतना भी नहीं खोखले वादों पे कीजिए। ये जो आप सेल्फ इमेज बना के घूमते रहते हैं ना अपना, हम्म। कि हम मसीहा हैं, हम ये करते हैं, हम्म। हम वो करते हैं, या फिर हम्म। वादे आप जो करते रहते हैं हर जगह की, हम ही हैं कर्म हम्म। दाता, हम्म। है ना। अब नहीं, हम लोग कहते रहते हैं, कह रहे हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। थोड़े हम्म। से भी जिसके पास पैसे हो जाते हैं वो अपने आप को यही तो समझता है बहुत महान। तो या फिर ये बोल रही हैं कि ये जो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी है और जो तुमने अपने अराउंड बना रखा है कि मैं इंसान हूं, मैंने ये करा हाँ। है, इस पे इतना ईगो मत नाज महसूस मत करिए। हाँ, इस इतना दुनिया पे, फूल मत जाइए। शरीर पे, हाँ। हाँ, इसे भूलिए मत, आगे मुकम्मल करिए। और ये वैसे ही है ना, जैसे बेचारा कोई एक इंसान होता है हम्म। जिसको लोग चढ़ा देते हैं, तैश में ला देते हैं कि हाँ, अरे करेक्ट। हमारे भाई तो नेताजी के खास हैं, हमारे भाई तो ये हैं, ये कराएंगे। भावी और आप भावी बोलते हो विधायक, हाँ, फटफट, हम फटफट अभी सड़क बनवाते हैं, बनवाते हैं, हाँ। और अब आपको लोग घेर रहे हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता हाँ, तो वादा वही है। है। बाकी और यही ये तो आखिर यही है ये आज की मुझे रात। हाँ, तो हमारा टेक अवेज गाने का ये था, और हमने इस पे बात इसलिए करी कि जरूरी नहीं है कि आइटम सॉन्ग जो होते हैं, फिल्मी गाने जो होते हैं, ये आइटम सॉन्ग पता नहीं कितना अच्छा टर्म है या नहीं है, हम्म। या लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, पर फिल्मी जो गाने हैं उसमें अच्छी शायरी की का स्कोप अभी भी है, बिल्कुल है। और अगर ओरिजिनल कॉम्पोजिशन का स्कोप भी बहुत है। करने वाले हम्म। लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये गाना बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि किसी और गाने से कम हिट है। अरे बहुत हिट है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए हाँ हाँ, और पूरे लगे हुए हैं लोग। वेडिंग सीजन में तो छाया रहा है ये गाना। हम्म। और एक तो वैसे देखा जाए देते भाई, आपने थोड़ा मुझे ऑफ ट्रैक डाल दिया हम्म। वेडिंग बोल के। मुझे आज तक समझ नहीं आया, हिंदुस्तान में शादियों में जो गाने चलते हैं वो ऐसे ऐसे गाने चलाते हैं दिल टूटे आशिकों वाले। अबे किसी की शादी हो रही है और यहाँ अरे पे तो ये वो गाने चला। उसका पास्ट रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं ना भाई। किसी को उसको तुमने इंट्रोस्पेक्शन, तुम सोचो, तुम शेरवानी पहन के, वो पगड़ी लगा के, नोटों वाली माला पहन के खड़े हो, और तुम देखो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे ये तो एक इमेजरी ही मुझे इतनी गंदी लगती है ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। जोकर, मतलब हो। जोकर भी नहीं कह सकते हैं, भद्दा आदमी। हाँ, सोच ये रहे तो हो, मतलब ऐसा है ना कि तुम्हारे घर वालों ने तुमसे दुश्मनी निकाली कि दुश्मनी निकाली है। तुम्हें ऐसे खड़ा कर रखा है क्या। और पूरे खानदान के सामने। और भाई घोड़ी पे खड़ा कर रखा है। हो। घोड़ी पे बिठा रखा है भाई। क्यों भाई, हाँ भाई। मतलब तूने 1 साल की उम्र से लेके 30 साल तक ऐसा कुछ तो नहीं किया था, है ना। ये अब सडन उसको घोड़ी क्या हो गया। अब है। तुम वो घोड़ी चला भी नहीं रहे हो, कोई तुम्हारी घोड़ी खींच रहा है। खींच रहे हैं, तुम हाँ। बस उसमें अगर छोड़ तुम दिया उस जाए, पर गधे की तरह तुम बैठे उसको हो, राइड नहीं, हाँ, उसको राइड भी नहीं कर पाओगे छोड़ दिया जाए तो। और तुम उस पर गधे की तरह बैठे हो, गधे की काजल तरह लगा बैठे रखा है हो। तुमने। सही, तुमने अरे भाई काजल साहब, तलवार ले रखा है मतलब हाथ में। कसम से कभी कभी शादियों को यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि जलूस जा रहा जहाँ मतलब है। ऐसे ही कुछ मनोरंजन, कब वो वाले आए हैं जो कहते हैं ना गांव में आते हैं जो दिखाना मजा, हाँ, वो दिखाने, जादू वादू खेल दिखाने, दिखाने करता हूँ। करतब दिखाने, हाँ। तो खेल दिखाने, तो कुछ करतब हो रहा है। हाँ, मतलब मैं और स्कूटी रोक के भाई, मैं स्कूटी रोक के दूल्हे को 2-3 मिनट देखता हूँ। मैं जब भी ऐसे किसी प्रोसेशन से गुजरता हूँ ना, मैं स्कूटी रोक के हाँ 2-3 मिनट दूल्हे को देखता हूँ, और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या कर रहा है भाई, ये। कभी कभी मुझे लगता है कि उस इंसान में हिम्मत बहुत है, बहुत मैं नहीं कर सकता। हिम्मत है, मैं या फिर घोड़े पे 500 लोग मेरे को घेरे, मैं नहीं बैठ सकता भाई, नहीं मैं बैठ उतर सकता। जाऊंगा, कोई और बैठ जाओ नोट प्लीज।
नोट की माला, हाथ में तलवार, सिर पे टोपी, उस पे मोर पंख, आंख में काजल, शेरवानी घोड़ी। ये सब ओवर हो रहा है, ये बहुत हो अंगूठियां गया। पहन। अंगूठियां पहने हुए, बहुत हो गया ये। और जी। सुनो, आज तो तुम बने हो राजा महाराजा घोड़े हम्म। पे। एक हफ्ते बाद तुम्हें जाना है ऑफिस में अटेंडेंस लगाने, वहां पड़नी तुम्हें सही गाली बात है। हाँ। कि साले तू एक हफ्ते से शादी मना रहे हैं अपनी 36 हाँ। हनीमून, तेरा काम कौन करेगा। तो या तो ये बहुत हिम्मती लोग हैं या बहुत थॉटलेस लोग हैं, सोचते नहीं हैं, है हाँ ना। हाँ, मतलब कभी कमाल है अगर इन्होंने ये सोच रखा हाँ, है कि ये तो होता ही है। ये तो होता ही है, इसको फॉर ग्रांटेड मान रखा है, इसको एज इट इज जो कर रहा है, बाकी दुनिया कर रही है वही हम करेंगे, सोचना नहीं है कुछ भी। ये है। हम्म हम्म। और यहाँ पे मुझे ये कमाल लगता है, कुछ वो लोग होते हैं ना जिनका बचपन से सपना होता है शादी करने का। हम्म। कि क्या लोग हैं। उनका सपना नहीं है, तुम देखो ना वो, उनका अपना सपना थोड़ी है वो। हाँ चलो ठीक है, बचपन से पर उनको गुड़िया पता रानी नहीं है बना ना, के रखा। हाँ, राजा पर उनको बाबू बना पता के नहीं है कि रखा। उनका सपना नहीं है। हाँ, ये सबसे उनके बड़ा दिमाग में दुर्भाग्य है। ठूस दिया है कि ये तेरा सपना है। ये अब वो सबसे बड़ा मान के दुर्भाग्य है। बैठे हैं। हाँ, तो चलिए आदित्य भाई, अब हमारा आधा घंटा तो हो गया है। अब हम थोड़ी देर आधा ये घंटा तो बातें हो गया। करते हैं कि हमने इस महीने कुछ अच्छे फिल्में, गाने, किताबें या कुछ भी पढ़ा हो, सुना हो या देखा हो, जो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी एक्सपीरियंस करें। तो कुछ है किताब से दिमाग में चालू तो करते बताओ, हैं। तब तक मैं सोचता हूँ। हाँ। किताबें से, तो देखो भाई, मैंने किताब इस महीना एक पढ़ रहा हूँ। उस किताब का नाम है इट, स्टीफन किंग की। हम्म। स्टीफन किंग साहब है, उनकी किताब है इट। ये 1100 साढ़े 1100 पन्ने, 1100 1200 पन्ने की किताब है। और ये हम्म। मेरा 900 पन्ना हो गया है। और इस महीने मैंने प्लान क्या करा था कि बात है। खत्म करूंगा। तो कुछ भी हो जाए, इस महीने मुझे ये खत्म करनी है। तो तो अब 900 हो गए, तो अब तो नदी पार हो ही गई है भाई, अब तो। हाँ, तो बस अब यही है कि इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा अब सारा हॉरर वाला। हम्म। तो हो जाएगा। बाकी यही है कि बड़े बड़ा ड्रेनिंग काम है भाई, एक बड़ी किताब एक बार में पढ़ना। तुम्हारी पूरी जिंदगी उस सही बात। किताब के अराउंड रिवॉल्व होने लगती है। तुम जो सोचते हो तो ये सोचते हो कि 20 मिनट में, ला चल 2 पन्ना पढ़ लेता हूँ, 10 पन्ना 5 पन्ना पढ़ लेता हूँ। तुम हम्म। और किसी मेट्रिक में सोच ही नहीं सकते। तुम हमेशा सोचोगे कि यार 2 3 पन्ने का रीडिंग हो जाएगा ना, तो यार ये और थोड़ा पुश हो जाएगा टारगेट। और एक बर्डन आ हाँ, जाता है तुम्हारे ऊपर कॉन्स्टेंटली कि तुम्हें ये इतना अच्छे से पढ़ना है कि अगर कोई इस पे सवाल हाँ, पूछे ये कैसे ट्रू ट्रू बात ट्रू करे, ये तो फिर ऐसा ना लगे कि तुमने 1100 1200 पन्ने बस ऐसे पलटे हैं। पढ़ लिए, ऐसा हाँ सही लगना बात। चाहिए तुमने पढ़े हैं, तुम स्मार्ट ये आदमी। बहुत वो बर्डन भी है। ये बर्डन, ये बहुत बहुत बड़ा बर्डन होता है कि आप जो किताब पढ़े उसको पी जाएं, मतलब ये हाँ। ईगो वाली भी बात होती है कि यार मैंने ये किताब पढ़ी है, तो मैं इस पर बोल क्यों नहीं सकता, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि मैं हम्म किताब पढ़ के आ रहा हूँ तो बोल पाऊंगा उस पे। हम्म हम्म। खुद को बुरा लगता और है कि एक अगर आप नहीं बोल पा और रहे एक हैं। होता है कि सिर्फ मैं उसका प्लॉट सुना दूं किसी को। हाँ। एक होता है कि मेरी टिप्पणी, हाँ सही बात है। वो वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात पार्ट होती है। है, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वो प्लॉट सुनाना मुझे तो जरा क्या है, अच्छा, प्लॉट तो वो पीछे वाला, किताब के पीछे जो बैक कवर पे होता है ना। सिनॉप्सिस होता है। हाँ, वो पढ़ के भी प्लॉट बताया जा सकता है। हाँ, पर वही है कि सब टेक्स्ट में आपको क्या लगा, आपकी एनालिसिस क्या है, ये हम्म। बड़ा भारी काम होता है। और इतनी बड़ी किताब को फॉलो करना कि मतलब भूल ना 50वें जाओ। पन्ने पे जो हुआ था और 950वें पन्ने पे जो हो रहा है, अगर वो कनेक्टेड है तो आपको हम्म। याद रखना है। सही बात। ये बड़ा एक भारी काम है पढ़ते टाइम, क्योंकि तुम्हें राइटर मतलब तो मुझे कॉल बैक दे देता है। कंटिन्यू। तुम्हें ऐसे लगा कि तुम जब जैसे हजारवां पन्ना पढ़ रहे थे तो कोई बात थी जो 50वें पन्ने से आई? हाँ हाँ, ऐसा जैसे था। जैसे हमारे कैरेक्टर है बिल, उसके भाई की डेथ हम्म। बार बार आती रहती है कहानी में। या फिर एक छोटी सी चीज है, उस सिल्वर नोट की बात करते हैं। हम्म। सिल्वर डॉलर, एक नोट है, वो चांदी का बना हुआ है। तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग के 200 पन्नों में आया था, और अब उसका जिक्र हो रहा है वापस से। बीच में वो गायब था 600 पन्ने के लिए, वो उसकी बात ही नहीं, वो 600 पेज के लिए वो हुआ ही नहीं। और एक और चीज हुई है कि जब से मैंने किताब पढ़ी है, पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये हॉरर किताब है, तो वो अब मेरा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसी वजह से, हम्म। कि मुझे डरावने थोड़े सपने आने लगे हैं और मैं चलता फिरता पता नहीं क्यों हूँ,
इस किताब के कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे मेरी जिंदगी का पार्ट है। ये तो अच्छा है, अच्छी बात। क्योंकि क्योंकि एक महीने से कॉन्स्टेंटली इनके बारे में सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर वो फंस गए हैं इधर। तो हम्म। हाँ, ये है। आप बताओ, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या? मैंने तो बताया था उसी वाले वीडियो में कि श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी ही पढ़ रहा हूँ मैं, शुरुआत उसी से हुई है इस साल की। कैसी किताब है? मैंने बहुत तारीफ सुनी है इसकी। राग दरबारी सुने, जैसे राग दरबारी है, चित्रलेखा है, ये सब बहुत फेमस किताबें हैं ना, हर कोई कहता रहता है इनको पढ़ो इनको पढ़ो। तो मैं गया था, एक बुक फेयर लगा है यहाँ रांची में, नेशनल बुक फेयर। अच्छा। तो मैं वहां से उठा के ले आया, है ना। तो ठीक है, व्यंग है हम्म। ऐसा, मतलब पढ़ के तो यही लग रहा है, अभी शुरुआत मेरे 25-30 पन्ने ही पढ़े होंगे। अच्छा। हम्म। और कुछ इस महीने? इस महीने और कुछ तो नहीं है, ग्रेज पताल लोक एनाटॉमी के देख रहा हूँ। अलावा? पताल लोक देख रहा हूँ। मैंने भी देख रहा हूँ सीजन 2। 4-5 हाँ एपिसोड देख लिए। यार, शुरुआत पहले सीजन में जो सीनरी से शुरुआत होती है ना, वो भगवान, हाँ क्या है हाँ हाँ वो हाँ। रखा रहता है ऊपर सर वो उसका। अच्छा, वो सर, हाँ। पर ये डिस्टर्बिंग है मुझे थोड़ा। बड़ा लग रहा है कि बड़ा पॉलिटिकल सा एपिसोड है, और अभी तक किसी को बुरा नहीं हाँ। लगा है, ये कमाल बात है। मैंने अभी खत्म नहीं करा है, तो मुझे पता नहीं है। पर हम्म। आमतौर पे हिंदुस्तान में लोग पहले बुरा मान जाते, फिर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। और मुझे भावनाएं पता आहत लोग होने के, वाली टीम अभी आई नहीं है। हाँ। और आप ध्यान दोगे, जब इसके ट्रेलर आ रहे थे, शो के पोस्टर्स आ रहे थे, तो कहीं हम्म। पे भी नागालैंड की बात हुई नहीं। मैंने पोस्टर्स पे कहीं नागालैंड, नागास से रिलेटेड कुछ नहीं देखा। ताकि मैंने पोस्टर्स देखे ही नहीं। इन्होंने ज्यादा कोशिश करी कि किसी को पता ही ना चले कि इतना मोटिवेटेड है, सबको रिलीज, लगना चाहिए कि हमने तो हाँ। भूत वगैरह घुसा दिए हैं। कुछ एक बार हॉरर चल जैसा जाए कुछ है। फिर क्या। हम्म। फिर पता एक बार चलता लोग रहेगा। देख लेंगे तो फिर अपने आप लोग समझ जाएंगे, पर क्या है हम्म। कि ट्रेलर पे ही लोग उंगली कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। सही बात। पर अभी तक स्मार्ट मूव। तो हाँ, पर अभी तक मैं हम्म। देख रहा हूँ कि कुछ इतना रिस्की इन्होंने अभी तक लिया नहीं है टर्न। कितने एपिसोड देख लिए तुमने? मैंने तीन तीन देखे। ठीक है, मैंने 4 और 5 देखे हैं। तुम्हारे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज है चौथे एपिसोड में। अरे। तो तैयार है देखता ना? हूँ, अभी देखूंगा। अभी। ब्रेस योर सेल्फ। ठीक है। हम्म। तो बाकी पहले सीजन जितना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अभी। हम्म। पहला तो बहुत अच्छा था। पहला तो बहुत कमाल का था वो। पहला तो बहुत मजा आता, वो तो हम्म। अनमैच्ड टेलीविजन है। पर और ये ये भी, ना और कॉमन, जयदीप। ये ना, हाँ, जयदीप अहलावत का क्या ही कहना, वो तो हाँ, तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? ये कॉमन सी बात हो गई है अब कि वेब सीरीज जब आती हैं तो लोग, हर कोई कह देता है कि पहले सीजन जैसा नहीं था, मतलब पता नहीं इतने कमेंट्स के बावजूद बनाने वाले इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखते कि हर कोई कह रहा है कि यार दूसरा तुम्हारा पहले जैसा नहीं था, दूसरा तो फिर थोड़ा ध्यान दो ना फिर दूसरे पे, क्या दिक्कत है। पर ये भी है ना कि वो शायद जिन्होंने बनाया था, उन्होंने फर्स्ट सीजन को बस एक एक वन टाइम चीज की तरह बनाया था। लालच एक माया। कहानी एक कहानी एक सीजन में खत्म हो गई, शायद मेरे हिसाब से। जो उन्होंने अपने हिसाब से परफेक्ट बनाया। फिर ऑब्वियसली प्राइम वीडियो से इतना पैसा आया होगा कि भाई बिल्कुल बनाओ, कैसे बिल्कुल, नहीं वही बनाएगा, बात। तेरा बाप भी बनाएगा। हम्म, मिर्जापुर वालों को देखो, रुक ही नहीं रहे। रुक ही नहीं रहे वो फैक्ट्री हैं। में, कारखाने में जो वर्कर होते हैं ना, उसकी तरह लगे हुए हैं। अरे मिर्जापुर की फिल्म आने वाली है यार। हाँ, 3 घंटे की मैंने देखी। अरे मतलब ये तो फैक्ट्री के कारखाने वाले जो मजदूर होते हैं, 9 घंटे की पर एक बात शिफ्ट बताओ, मारते हैं पूरा, जिन 7 दिन। जिन्होंने जिन्होंने सारे पार्ट्स देखे हैं, हम्म। वो 3 घंटे देख के कैसे, मतलब नहीं मजा आएगा उनको। हाँ, खुशी नहीं हो पाएंगे वो तो। नहीं, जिन्होंने हैरी हाँ पॉटर के नॉवेल्स पढ़े हैं, वो जब फिल्म देखते हैं तो कहते हैं अरे नहीं, ठीक नहीं है। हाँ, हल्का है, हम्म। हल्का है, वो ये मिस हाँ। कर दिया, वो मिस कर दिया। हम्म। वो शायद, तो वो जो मिर्जापुर की पूरी कहानी है वही एक फिल्म में डालेंगे, या फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे फिल्म में? पता नहीं यार। ये तो नहीं पता है ना, ये मेरे को भी आइडिया नहीं करने क्या वाले हैं। क्योंकि उन्होंने शायद एक आधा मेन कैरेक्टर तो मार ही दिया, शायद वो गुड्डू भैया भी मर गए शायद, या नहीं? नहीं नहीं, मुझे मुन्ना नहीं भैया पता, मर मैं गए। नहीं देखा।
हाँ मुन्ना भैया मर गए और पता नहीं क्या क्या। तो मतलब देखो, मैं इतना फॉलो नहीं करता, मैंने पहला सीजन देखा था, मुझे पसंद नहीं आया था तो फिर मैंने छोड़ दिया। बबलू पंडित मर गए और नहीं। मुन्ना भैया मर गए। हाँ तो वही है, विक्रांत मासी ने रिटायरमेंट ही ले लिया एक्टिंग से। हाँ। उस हाँ, बीच। पता नहीं क्यों। अरे उसको गाली बहुत पड़ी ना। किस बात पे? उसका उसका 12th फेल हिट हुई, हम्म। बहुत फेमस हुआ, हर जगह जाने लगा। हम्म। फिर इसको ये थोड़ी वैसी वाली फिल्में मिलने लग गई, साबरमती रिपोर्ट वगैरह ये करने लगा। आ, और ये पॉडकास्ट में जाके क्या बोलने लगा कि हिंदुस्तान सो कॉल्ड आजादी मिली थी हिंदुस्तान को 47 में, सो कॉल्ड आजादी। कंगना रनावत जैसी बात करने लगा, लोगों ने गाली देना चालू कर दिया। ये बीमारी पता नहीं कब जाएगी। हाँ तो अब वो बोल रहा है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, गुड फॉर हिम यार। ठीक है, मतलब हो सकता था बढ़िया उसका करियर। हाँ पर अरे ठीक है। प्रॉमिसिंग करियर था, पता नहीं क्या कर लिया। हम्म। ये तो। और कुछ फिल्म वगैरह मैंने नहीं देखी इस महीना। मैंने ऑफिस खत्म करा, द ऑफिस। ये एचबीओ बड़ी का अच्छी। शो है। हम्म। हाँ हाँ, अरे 9 सीजन है यार। वही मैं सोच रहा हूँ, बड़ी अचीवमेंट। सच बताऊं, बहुत अच्छा शो है, मजा आ जाएगा, तुम देखोगे ना। पहला सीजन तुम्हें स्लो लगेगा, हम्म। फिर सेकेंड सीजन से ऊपर जाने लगेगा, जाता रहेगा जाता रहेगा। 6 सीजन तक बहुत अच्छा रहेगा। सातवां हम्म। ऐसे ही है, आठवां भी ऐसे ही है, नौवां फिर अच्छा हो जाएगा। किस पे है? वो उस पे है, नेटफ्लिक्स पे है। उसका अच्छा। बड़ा प्लॉट सिंपल है कि एक ऑफिस है, पेपर कंपनी है, हम्म। स्क्रैंटन अमेरिका में शहर है। वहां पे एक छोटी सी पेपर कंपनी है, उसमें 10-12 एम्प्लॉय है। और इनकी हम्म। डेली लाइफ है। डेली लाइफ ये ऑफिस में क्या क्या करते हैं बस रोज, उस पे हाँ है। ऑफिस। हाँ ऑफिस में जो होता है। रोजमर्रा की जिंदगी है इनकी। और एक डॉक्यूमेंट्री क्रू है, वो इनकी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। तो हम्म। वैसे शो है। तो बड़ा मजा आ रहा है, मुझे काफी पसंद आया, मैंने बड़ा मेहनत लगी, बड़ा टाइम लगा, 6 महीने लग गए। पर हाँ भाई, वर्थ इट शो है, मजा आ गया। तुमने वो देखा था यूट्यूब वाला, वो सीरियल क्या नाम था उसका, पूरा देख लिया वो? वरदाग। अरे यार मैं बस। डर गया। बहुत डार्क है पर बहुत खूबसूरत है, और एकदम मतलब उसको खुद भी खूबसूरत फ्रेम तो है। देखोगे ना। अरे हर फ्रेम वॉलपेपर है उसका। हाँ। शो हम्म। बड़ा अच्छा है, और उसमें वो पूरा ये ना, कभी हिंदुस्तान या इधर की टाइप टाइप के किसी शो में हुआ नहीं है, हमेशा बाहर के सीरियल्स में देखा है हमने। ये इसने यहाँ पे करा कि ब्लैक मैजिक और इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, टाइम ट्रैवल हो रहा है, प्रोफेसी है कोई, और वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। बहुत बहुत ब्रेव शो है अपने आप में, ऊपर से पाकिस्तान में बनाना। बैन हो गया वहां पे तो ये। अच्छा, वैन होना ही था। वहां के यूट्यूब से हटा दिया इन्होंने। हम्म। पर तो कोई नहीं, भारत से इतना कमा लेंगे, उनको पाकिस्तान में जरूरत ही नहीं और पड़ेगी। नहीं तो हाँ, उन्होंने पूरा शो ही बनाया ही इसलिए था कि इंडियन ऑडियंस के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाया ही नहीं है। उनको अरे समझ ही बात। नहीं आता है। यू आर नॉट इनवाइटेड। वो बहुत दिमाग लगाने वाला शो है, मतलब उसमें ऐसे नहीं है कि हम्म। तुम नॉर्मल पारिवारिक पवित्र रिश्ता नहीं है, मतलब। हाँ वो बहुत बहुत उसमें सब लोग खराब है, सबके अल्टीरियर हाँ। मोटिव्स है। हम्म। कमाल शो है। और मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, कोई गाना हो। एक गाना रिकमेंड कर सकता हूँ मैं सबको, अगर वो चाहें तो। बड़ा अच्छा गाना है, अच्छा लगेगा। वो गाना, अब तुम्हें याद है, एक फिल्म थी पटाखा। पटाखा, हाँ। पटाखा विशाल भारद्वाज ने बनाई थी फिल्म। हाँ हाँ हाँ। उसका गाना है नैना बंजारे। नैना बड़ा बंजारे। प्यारा। नैना बंजारे अरिजीत सिंह ने गाया है। पटाखा हम्म। फिल्म का है, विशाल भारद्वाज का संगीत है। और शायद लिखा गुलजार साहब ने। प्लीज सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। चलो, सही। हाँ। ये एक मतलब सजनी रे डायरेक्टर जो है। आज है, उससे सजनी। सजनी रे से बहुत बेहतर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर उसका उसका पैरेलल तुमने कंपैरिजन सजनी रे ही है, तो उससे बेहतर है। ऋतु पर्नो घोष का नाम सुना है? ये इंडियन ओम फिल्म दरबदर। डायरेक्टर। ओम दरबदर बनाई है जिन्होंने। पता नहीं, पर इनकी एक फिल्म है, रेनकोट। हाँ वो उसमें अभिषेक अजय देवगन है। अजय देवगन, ऐश्वर्या राय। अच्छा रह रहा है हाँ।
देखिए उस तुमने फिल्म अभी? का एक गाना, नहीं देखी नहीं, उसका गाना है मथुरा नगरपति। अच्छा। ये गाना बहुत बढ़िया गाना है, मतलब मैं इसको सुनता हूँ, मतलब जब मैं रात को स्कूटी कभी कभी चला रहा होता हूँ तो ये गाना सुनता हूँ, मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय होता है ये गाना सुनना। ठीक है, मजा आता है, मैं डूब जाता हूँ इस गाने में। सुनेंगे। शुभम तो मुद्गल जी ने गाया है। क्या बात है। हम्म। क्या बात है। कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है हाँ, है ना? तो ये है आज के लिए, आज इतना के ही, लिए इतना ही। क्योंकि हमने हमने 30 मिनट सेट किया था और 45 मिनट हो गए। 45 पहुंच गए। ऐसा ही आइटम सॉन्ग पे बात करते हैं तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच ही जाता है। हमने तीस शुरू मिनट करा वहीं था चले आज गए। की रात से हम्म। और पहुंच गए मथुरापति, मथुरा नगरपति। मथुरा कृष्ण। नगरपति तक, हम्म, कृष्ण तक पहुंच गए। कुछ ही हो जीवन में, आप कृष्ण तक पहुंच ही जाते हैं। पहुंच ही जाते हैं। कृष्ण तक पहुंचना ही हाँ, नियति है। चलो ठीक है। तो अच्छा लगा हमें बात करके। आई होप आप सबको सुन के अच्छा लगा हो। देखने के लिए हम्म। धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी हो सकता है। और फिर मिलेंगे अगले सब का और करें, हाँ। एपिसोड में। सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो शायद फ्रिक्वेंटली मिलते रहे हम, हाँ। हाँ, जैसे अभी ये हो कुछ टाइम सकता से है, होने लगा है तो हम फ्रीक्वेंटली आने लगे। आने लगे हैं। हाँ, तो ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।